हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 12 तक कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 13, 14 और 15 को। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप और वो डी को एडमिट करवाते हैं पार्टनरशिप में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है चारों पार्टनर्स की 3:2:3। ये न्यू रेशो है चारों पार्टनर्स की और यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में सीखा था कि हम इसको कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो को लेस करते हैं तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए बी एंड सी तीनों की देखेंगे तो ए की और ए बी सी की ओल्ड रेशो क्या है 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, यहाँ से 5/10, 3/10, 2/10, इसमें से हम न्यू रेशो लेस कर देंगे। ए की है 3/10, बी की है 2/10 और सी की है 2/10। तो यहाँ पे देखो ए तो सेक्रीफाइस करा है 2/10 का, इसमें से लेस कर देंगे 5 में से 3, 2/10। बी सेक्रीफाइस करा है 1/10 का और सी 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे नील बचा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी रेशो है 2:1। 2/10, 1/10, इनकी रेशो बनी 2:1। ठीक है, देखो ऐसे ही इलस्ट्रेशन 14, XYZ शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 4:3:2, ये ओल्ड रेशो है। और फिर पी एडमिट होता है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालनी है। तो यहाँ देखो हमें ओल्ड रेशो तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी। ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे ओल्ड तो गिवन है लेकिन न्यू रेशो नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हाफ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि 1/10, ये कह रहे हैं कि जो पी पार्टनर है वो 1/10 शेयर में आता है पार्टनरशिप में, लेकिन ये नहीं बताते कि मतलब कैसे लेगा, वो पुराने पार्टनर में से किस रेशो में वो एक्वायर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे 1। ठीक है, तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करेंगे। देखो प्रॉफिट को हम एज्यूम करते हैं, टोटल प्रॉफिट है 1 तो 1 में से देखो लेस कर देंगे जो न्यू पार्टनर आया है। तो न्यू पार्टनर किस हिस्से में आया है, 1/10 शेयर में आया है, तो इसमें से लेस कर दिया उसका शेयर। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 9/10। ठीक है, तो 9/10, तो एक्स की न्यू रेशो क्या बनी, 9/10 का 4/9। तो इसकी पुरानी रेशो 4/9 है, XYZ की 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, तो इसका 9/10 रिमेनिंग पार्ट का ये इतना हिस्सा ले लेंगे। तो इनकी रेशो क्या बनी, एक्स की बनी 4/10, वाई की बनी 3/10 और जेड की बनी 2/10। ठीक है, और पी का न्यू रेशो है ये 1/10। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर चारों पार्टनर की सेम है, तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी 4:3:1। ठीक है, 4:3:1 यहाँ पे न्यू रेशो बनी। अब सेक्रीफाइस रेशो निकाल दो, ओल्ड में से न्यू रेशो लेस कर दो। देखो ओल्ड रेशो है, एक्स की है 4/9, वाई की है 3/9, जेड की है 2/9, इसमें से हम लेस कर देंगे न्यू रेशो 4/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स की है सेक्रीफाइसिंग रेशो 4/90, ये 4/90 का सेक्रीफाइस कर रहा है, बी वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 3/90 का और जेड सेक्रीफाइस कर रहा है 2/90 का। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पे इतनी यहाँ पे हिस्सा निकला है इनका। देखो तीनों पार्टनर्स की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 4:3:2। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 4:3:2 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आएगी तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 15, यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 4:1। ए सुरेंडर्स 1/4 ऑफ फिश शेयर एंड बी सुरेंडर 1/2 ऑफ फिश शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और सी को दे रहे हैं। देखो ए तो सरेंडर कर रहा है, मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है, ए का 4/5 इसका शेयर है, उसका 1/4 हिस्सा हम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी और फिर हम न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, पहले सेक्रीफाइस फिर न्यू रेशो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी सरेंडर करा है 1/2 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पे अपने हिस्से का, अपने यहाँ पे बोला हिज शेयर, मतलब इसका हिस्सा कितना है 1/5, तो इसका 1/2 वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा सी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्रीफाइस और रेशो फाइंड करने और न्यू रेशो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का, मतलब अपना हिस्सा 4/5, इसका 1/4 हिस्सा, तो मतलब 1/5। तो यहाँ पे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1/5 तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, अपने हिस्से का। ठीक है, अपना हिस्सा कितना है 1/5, उसका 1/2 वो सेक्रीफाइस कर रहा है सी को, मतलब 1/10 वो सेक्रीफाइस करेगा। ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5 और बी सेक्रीफाइस करेगा 1/10। ठीक है, तो नई रेशो क्या बनी, नई रेशो कितनी बनी,
ए और बी की 4/5 और 1/5 तो इनकी पुरानी रेशो थी, इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1/5 तो यहाँ पे जो न्यू रेशो नहीं सॉरी, यहाँ पे जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, जितना सेक्रीफाइस किया है, तो कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर कितना बचा 3/5, इतना तो था इसका, इसमें से इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे 3/5 यहाँ पे ए का हिस्सा बचा। और बी का देखो पुरानी रेशो 1/5 था, ठीक है, 5 थी और इसमें से 1/10 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब उसकी रेशो कितनी बची 1/10, तो इसका हिस्सा बच गया 1/10 और ए का हिस्सा बच गया 3/5। और सी का नया हिस्सा कितना था, न्यू शेयर कितना था, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे 1/5 1/10, 1/5 इस पे से ले लेगा वो ए पे से और 1/10 बी पे से ले लेगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। या सीधा भी यहाँ से निकल सकता है, इन्होंने क्वेश्चन में भी बताया होगा सी का, नहीं क्वेश्चन में नहीं बताया, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1/5 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे निकला है 3/10, तो तीनों की रेशो निकली यहाँ से देखो 6 1 3, ठीक है, तीनों की रेशो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, यहाँ पे 6 1 3 यहाँ पे तीनों की न्यू रेशो निकली है।